चलिए देखते हैं लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइम लेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी दिख रही है। लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हो। भाई साहब 3 कार्ड है, मुझे एक 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 लेने हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा खुश है, पता नहीं क्यों, बट बहुत ज़्यादा खुश की एनर्जी दिख रही है। कोई तो है मेरा व्यूवर्स जो बहुत ज़्यादा खुश है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पीठ पीछे लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। 9 नंबर, 3 नंबर, फिर 2 नंबर, 20, 8, 5 और 14। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी हिसाब से। आपके बर्थडे डेट हो सकती है, या आपके बर्थडे का टोटल आता है, या फिर आप इन बर्थडे मंथ में जैसे फरवरी हुआ, मई, अगस्त, मार्च, सितंबर, ये कुछ मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स। देखो मुझे ना बहुत मतलब हेवी आ रहा है। अगर आपका नाम SMNVPA इनसे स्टार्ट होता है तो ये एनर्जी मतलब ये रीडिंग ना आपके साथ बहुत अच्छे से रेजोनेट होगी। तो रीडिंग एंड तक देखिए प्लीज़ यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। ओके, लोग मेरे व्यूवर्स के पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। देखो मुझे ऐसे लग रहा है आप ना कि मतलब ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जिनके साथ आप रिलेशन में थे, या जिनके ऊपर आपका क्रश था। बट एक ऐसा इंसान है जिसे बहुत अच्छे से पता है कि आप ना उसके पीछे थे, मतलब आप उनके पीछे थे। मतलब मैं कैसे बताऊँ आप उनके पीछे कैसे थे। आप उनके पीछे बहुत ज़्यादा पागल थे, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। सॉरी गाइस, मजाक में मत लेना, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ आगे उसके आगे। बट ऐसी एनर्जी है कि उसे पता है आप उनके पीछे बहुत अच्छे से उनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप उनके पीछे पीछे रहते थे, वो जो बोलेंगे आप वो करने के लिए रेडी थे। ऐसी एनर्जी आ रही है। आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, या आपने ऐसे लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया है जो आपको समझ नहीं रहे हैं। पास में आप बहुत लोगों के पीछे पीछे भागे होंगे, बहुत लोगों के हाथ पैर जोड़े होंगे। आपको ऐसे लगता था कि ये पर्सन अगर आपके लाइफ से चला गया तो आपका फिर क्या होगा, क्या होगा मेरे व्यूवर्स का। आप देख रहे हो कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा ही एनर्जी थी। बट अब आप ना खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गए हो। जहाँ पे आपकी कदर नहीं करती, जहाँ पे आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, वहाँ आपने पीछे छोड़ना बंद किया है। आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, और वहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हो। कहीं से मूव ऑन की एनर्जी दिख रहे हो, बहुत जल्दी में हो, भागने में जल्दी में हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि ट्रैवल का कार्ड भी आया हुआ है, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या करना चाह रहे हो। और ऐसे भी लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। बट उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो। ये पर्सन जो हो, कोई किसी का आपके ऊपर क्रश है और वो पर्सन आपसे बात करना चाहता है। कोई पर्सन है, कोई भी XYZ कोई पर्सन है जो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। बट वो पर्सन आपके बारे में ये सोच रहा है कि भाई ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में, या इस पर्सन का मेरे ऊपर ध्यान नहीं है। ये पर्सन मतलब आप ना किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। बेसिकली चीज़ यही है कि आप किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो और बेफालतू के लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया है आपने। ओके, स्टक दिख रहे हो, या सामने वाला पर्सन स्टक है कि आपसे बात कैसे करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है मेरे व्यूवर्स की रीडिंग में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, मेरे व्यूवर्स के पास एक नहीं भाई मल्टीपल ऑप्शन है। ऐसा मत सोचो, डेफिनेटली ये करियर में है, या करियर में आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि आपको कभी लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, कभी लग रहा है वो भी कर सकता हूँ। आपके पास मल्टीपल चॉइस हो सकती है। या करियर में मल्टीपल चीज़ें, आपका ड्रीम है कि मुझे करियर में मल्टीपल चीज़ें करनी है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करना है, पार्ट टाइम, या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो जॉब करना है, बिजनेस करना है, कुछ ना कुछ 2-3 चीज़ें आपको साथ में लेके चलना है अपने करियर में। ओके, रिलेशन में भी ऐसा हो सकता है। रिलेशन में मुझे बहुत कम दिख रहा है कि आपके लाइफ में 2 इंसान हैं, या
मुझे बहुत कम 0.1% ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन में आपके पास ऑप्शन हो सकता है, बट मुझे ज़्यादा तो करियर की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मुझे आप रिलेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। अगर ऑप्शन भी है तो आप भी ऑप्शन की तरफ भी आपका ध्यान नहीं है, आपने कोई चीज़ फिक्स की है और मुझे उस चीज़ से रिलेटेड ही आगे बढ़ना है, ऐसे आपकी सोच। टाइम चेंज हो रहा है आपका, लोग यही बात कर रहे हैं कि टाइम चेंज हो रहा है। इम्प्रेस क्यों है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, आप वहाँ बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वॉन्ट्स फायर की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपकी एनर्जी भी ऐसी हो गई होगी कि ये करूँ वो करूँ वो करूँ वो करूँ, क्या करूँ आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। ये चीज़ भी हो रही है क्योंकि आप ना मतलब चीज़ों को सही से समझ नहीं पा रहे, या मिसकम्युनिकेशन भी आपसे हो रहा है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो और कुछ और बोल रहे हो, ऐसी चीज़ें भी दिख रही है। लोग आपके बारे में यही कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऊपर से आपका ध्यान किसी और की तरफ नहीं है। जब इंसान का खुद में, देखो जब मैं एक चीज़ बताती हूँ, कोई इंसान खुद में ही बहुत ज़्यादा खुश होता है ना, तो सामने वाले पर्सन को लगता है कि इसके लाइफ में सारी चीज़ें परफेक्ट है, तभी ये इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। और अगर मैं इस पर्सन के लाइफ में चला गया, ये पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए किसी भी हिसाब से, तो जैसे ये खुश है वैसे मैं भी खुश रहूँगा, जिस तरह से ये खुद को खुश कर रहा है वैसे ही मुझे भी खुश करेगा। तो इस वजह से भी लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस हो, आप अपने लाइफ में खुश हो, आपके किसी चीज़ का लेकिन नॉलेज भी बढ़ रहा है। थर्ड आई चक्र, मुझे पता नहीं क्यों बट ये सब वॉन्ट्स को देख के थर्ड आई चक्र के, आपकी थर्ड आई चक्र, आपकी इंट्यूशन हाई हो गई है। आपकी इंट्यूशन तो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, क्योंकि द एम्परर्स भी है ना नीचे, इस वजह से। ओके, टावर मूवमेंट आया था भाई, या अभी चल रहा है किसी चीज़ को लेके आपके लाइफ में। जजमेंट क्यों है? ओके, तो आप ऐसे इंसान हो जो एक गलती रिपीट करना पसंद नहीं करते, आप अपनी गलती मानते हो। अगर आपने गलती की है तो आप सॉरी बोलते हो, ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर अपनी गलती थोपते हो। अगर आपको पता चला ना, जब तक आपको पता नहीं है कि आपकी गलती क्या है तब तक आप नहीं मानोगे, बट जब आपको पता चल जाएगा कि ओके ये मेरी गलती है, तो आप ना उस पर्सन से खुद कांटेक्ट करोगे और सॉरी बोलोगे। आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है, तो लोग आपके बारे में यही पीठ पीछे बात करते हैं कि भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। या और ऐसे भी बोल रहे हैं लोग कि भाई ये पर्सन ना सच में बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान है, अगर इसको समझ में आया अपनी गलती क्या है तो इतने फास्ट उस गलती को वो चेंज करेगा, वो अपने गलती के ऊपर इतना फास्ट काम करेगा। और अपने लाइफ में अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं, अगर इसको पता चला कि इसकी वजह से रिश्ते खराब हो गए, तो वो उस रिश्ते को ठीक करेगा। जो भी प्रॉब्लम इसे अगर समझ में आएगी इसकी वजह से खराब हो रही है जो भी चीज़, तो ये इतना फास्ट एक्शन लेगा उस चीज़ के लिए, या इतने फास्ट वो चीज़ें करेगा, या डिवाइन से हेल्प मांगेगा, बट ये इंसान ना उस चीज़ को सही करेगा। एंड द एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे? ओके, तो लोग आपके बारे में यही बात कर रहे हैं कि भाई आपके पीठ पीछे कि भाई ये इंसान ऐसा है, एक तो आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है अपने लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा आपने हार्डवर्क किया है। आप लड़की हो लड़का हो, कोई कोई जेंडर वाइज डिपेंड नहीं है। ओके, आपका कोई भी जेंडर हो तो भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे रेजोनेट होगी। ओके, तो आप एक ऐसा इंसान हो जिसने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में हार्डवर्क किया है, और हार्डवर्क करते करते आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा मीठा हो सकता है, आप बहुत अच्छे से बात करते होगे, आपका रहन सहन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसा नहीं है कि सिंपल ही है, आपको पता है कि कब मॉडल होना है, कब आपको कैसा रहना है, कब, तो आप ना जहाँ जैसा देश वैसा बेस करने वाले इंसान हो। और साथ में आप अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, खास करके अपने फाइनेंस को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए लोगों को दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लगता है आपको देख के कि आपके अंदर एक इंडिपेंडेंट वुमेन या मैन तो वैसे ही पैसे कमाते हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन दिख रही है, या इंडिपेंडेंट पर्सन हो जो अपनी अथॉरिटी खुद के हाथ में रखता है और बहुत ज़्यादा लाइटली पर्सन है, लाइटली मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा, लविंग, केयरिंग ऐसा इंसान है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली सामने वाले पर्सन से बात करता है। और अब बस ऐसे ही नहीं कि सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट करता है, खुद की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। फिर से 9 ऑफ पेंटिकल आया हुआ है, इस यूनिवर्स 9 ऑफ पेंटिकल की ओर है। आज ना इस रीडिंग को बहुत सारे वुमेन देख रहे हैं,
वुमेन मतलब महिलाएं देख रहे हैं, गर्ल्स महिलाएं देख रहे हैं, अगर आप गर्ल और महिला है तो कमेंट बॉक्स में जी हाँ जी लिख लीजिए, बस जी। अगर आपने जी लिखा ना तब भी मुझे समझ में आ जाएगा। तो कमेंट करने में चिंगूसी मत करना, क्योंकि देखो अगर मैं अपनी एनर्जी आपके साथ मतलब आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो आपका भी फर्ज है ना मेरे लिए कुछ करने का। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, मेरा काम अच्छा लगता है, तो आप उतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए, गुरु दक्षिणा समझ के कर लो। ओके, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लेना जी। और अगर आप पुरुष हो, बॉयज़ हो, फिर भी अगर एनर्जी रेजोनेट होती है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में क्लेम लिखना या जी लिखना आप भी, बट जी के सामने येलो हार्ट डाल देना। ओके ओके, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, खुश हो, हमेशा खुश रहते हो। ओके, पास में डेफिनेटली 110% अभी का टाइम आपका ऐसा है कि जो भी आपने पास में वर्क किया था, जो भी हार्ड वर्क किया था आपने, आप अभी आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है और फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है। और लोग यही बात कर रहे हैं, शायद आपको पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको फाइनेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप बोलोगे कि मैम पैसे किसको पसंद नहीं है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि आपको खुद से कमाए हुए, देखो आपकी फैमिली वेल डू हो सकती है, आपके फैमिली पास पैसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, कोई शक नहीं है, बट आपको ऐसा है कि मेरा खुद का कमाया हुआ पैसा, आपको अपने खुद के कमाए हुए पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार है, लगाव है, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो मैसेज में आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। साथ में लोग आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप अपनी परेशानी लोगों के साथ शेयर नहीं करते, लोगों को बताते नहीं हो, आप अपनी लोगों के सामने बहुत हंसोगे, इंजॉय करोगे, मस्ती करोगे, मतलब इतना इंजॉय करोगे कि सामने वाले पर्सन के लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही होगी ना तो आपको देख के वो भी भूल जाएगा कि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इतना अपने प्रॉब्लम से मतलब आप अपने प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करते। रात के टाइम जब भी अकेले होते हो तो अपने प्रॉब्लम को लेके खुद रोते हो, बट जब भी लोगों के साथ होते हो तो बहुत खुशी उस चीज़ को भूल जाते हो या लोगों के लिए हंसते हो, मुस्कुराते हो। ऐसी एनर्जी आ रही है, आपके लाइफ में कोई चीज़ सही नहीं है या आपने कोई गलत डिसीजन लिया है, आप उसके लिए डिवाइन के तरफ माफ़ी मांग रहे हो या डिवाइन से हेल्प मांग रहे हो, कुछ इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। 3 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी फ्रेंडशिप थी तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंडशिप खत्म हुई है किसी के साथ, आपका रिलेशन किसी के साथ खत्म हुआ है। कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर करना चाहता है, रिबर्थ करना चाहता है रिलेशन का। डेफिनेटली पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया था, आपको अकेले छोड़ के चला गया था, आपके साथ बुरा किया था। अभी भी आप उस पर्सन को याद करके अपने लाइफ में तकलीफ आपको मिलती है, आप उस तकलीफ को बहुत ज़्यादा हाइड करते हो, बट कोई पर्सन है जो आपके साथ वही टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, वही एंजॉय करना चाह रहा है जो आपके एक्स थे। ओके, द हार्मिट क्यों है यूनिवर्स? ओके, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर रहे हो, या अभी आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है। आप भले ही लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, बट आपको भी हेल्प की ज़रूरत है। लोगों को ऐसा लगता है आप सबकी हेल्प करते हो, सबके क्वेश्चन का आंसर देते हो, सबको प्रॉब्लम से बाहर निकालते हो, बट आपको भी हेल्प की ज़रूरत है। आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। लोगों को ऐसा लगता है आपके पास जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो आपने खुद के ऊपर भी अप्लाई करना चाहिए। आप जिस तरह से कन्फ्यूज़ हो रहे हो, चीज़ों में स्टक हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो जिस तरह से आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हो, वैसे ही खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करो और थोड़े बच्चों की एनर्जी में आ जाओ। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा मिच्योर हो गए हो, बहुत ज़्यादा मिच्योर जैसे एक्ट कर रहे हो, तो लोगों को वो चीज़ दिख रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा नॉर्मल भी होना चाहिए, इतना मतलब मिच्योर भी होने की ज़रूरत नहीं है। लोग ऐसे भी आपके बारे में बात करते हैं। ओके, अगर हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, स्टार की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कन्फ्यूजन तो है भाई, यहाँ पे भी है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए दिख रहे हो, कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं, आपके पास ऑप्शन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपकी कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है आप सेटिस्फाइड भी होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, बहुत इतना हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो कि आप अपने सोशल मीडिया से भी कटते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए नहीं दिख रहे हो।
और आपको ज़रूरत है उतना हार्डवर्क करने की। अभी फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, करंट एनर्जी है वो कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो। कोई विश पूरी करनी है आपको, इस वजह से कोई आपकी विश है जिसे आप चाहते हो कि वो पूरी हो जाए और वो पूरी होते हुए दिख रही है। कहीं से आपको हेल्प मिलते हुए दिख रही है या आप किसी की हेल्प करते हुए दिख रहे हो। लोग आपको रिस्पेक्टफुली आने वाले टाइम में देखते हुए, मतलब आपको रिस्पेक्टफुली देखेंगे लोग। कुछ आप ऐसा काम करोगे जिससे लोगों की हेल्प हो जाए। ओके। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप ना कोई फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो, या आपकी शादी फिक्स होते हुए दिख रही है, या आप कोई पार्टी अटेंड करते हुए दिख रहे हो। बट ऐसा टाइम आप बिताते हुए दिख रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। कोई फंक्शन है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, कोई ग्रोथ आपके लाइफ में आ रही है, कोई सक्सेस, कोई आपकी पोस्ट बढ़ सकती है, कोई इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आपकी ग्रोथ दिख रही है मुझे। और ये चीज़ें अचानक से होती हुई दिख रही है। 4 वीक्स के अंदर मुझे ये चीज़ें होती हुई दिख रही है, कोई ग्रोथ आते हुए दिख रही है। ओके। आने वाले 1-1.5 साल आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे हर चीज़ के हिसाब से। बस कुछ 7 मंथ्स है, जैसे जुलाई तक मुझे ऐसे लग रहा है कि जुलाई मंथ जो है आपका, जुलाई मंथ तक आपका कन्फ्यूजन रहेगा, आप थोड़े नेगेटिव भी रहोगे और आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आप चूज़ नहीं कर पाओगे। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट हाँ, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अगस्त मंथ आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो, सेटिस्फाइड दिख रहे हो। जितनी सारी चीज़ें हैं उतने में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगेगा कि भाई मुझे जितनी चीज़ें चाहिए थी या आपको मिले हैं, चीज़ें मिलते हुए दिख रही है। मार्च में भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है। ओके। आगे हम बढ़ते हैं कि भाई आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। अगर आप भी टैरो क्लासेस सीखना चाहते हो तो ऊपर स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। क्लासेस अवेलेबल है, प्रोफेशनल क्लासेस है। 2 मंथ का क्लास रहता है, 2 से 3 मंथ का क्लास रहेगा। ओके। प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। पूरा डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, फीस, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मैसेज किया जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके। बी हम्बल यार, आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न बनते हुए दिख रहे हो। थोड़ा आपको हम्बलनेस की ज़रूरत है। चीज़ों को मिस्टीरियस रखो, चीज़ों को शेयर मत करो जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। जितना हो सके अपने विजन बड़े रखने की कोशिश करो। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। आपको अपने इंट्यूशन के भी सुनने की ज़रूरत है। देख रहे हो 1 2 3 मेजर आर्काना के कार्ड है और चौथा कार्ड भी किंग का है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। ओके। और हम्बल होने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क करो, जितना हो सके हार्ड वर्क करो, हम्बल रहो। आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हुए दिख रहे हो। आप अपने दिल का बिल्कुल यूज़ करते हुए नहीं दिख रहे हो, पूरा का पूरा दिमाग का यूज़ करते हुए दिख रहे हो। तो वो चीज़ है। जितना हो सके आप अपने मदर के साथ कनेक्शन अच्छा रखो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने मदर से प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो। अगर मदर से नहीं डिस्कस कर पाते तो मदर जैसे कोई भी लेडी हो जिसके साथ आप वो चीज़ डिस्कस कर सकते हो, तो उनसे गाइडेंस ले सकते हो। आपके इंट्यूशंस, आप जितना हो सके अपने इंट्यूशन की कोशिश करना सुनने की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है मुझे। ओके। और चीज़ों को मिस्टीरियस रखो, जितना हो सके अपने चीज़ों को हाइड करके रखो। नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करो। नॉलेज का भी कार्ड आया है। अगर जो काम कर रहे हो या जो चीज़ कर रहे हो वहाँ पे आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको अपने विजन को बड़े करने की ज़रूरत है। आपको ग्रोथ, सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। जितना हो सके आप हार्डवर्क करो। हार्डवर्क का फिर से मैसेज आ रहा है, हार्डवर्क करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, बोल्ड अप्रोच रखो। और थोड़ा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा बिजनेस माइंडसेट में जाते हुए भी दिख रहे हो कि मुझे बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है। इस तरह की भी मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। साथ में ये बोलूँगी कि जो भी आपने गोल्स सोचे थे, जो भी आपने टारगेट बनाए थे, आप उसके लिए एक्शन लो, उस चीज़ को कंप्लीट करो। जितना हो सके उतनी फास्ट चीज़ें करने की कोशिश करो। आप सिर्फ सोचते ही रह रहे हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, बट आप उसके लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो। तो एक्शन की मुझे यहाँ पे थोड़ी कमी दिख रही है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि एक्शन लो। ये सारी गाइडेंस है। ओके। तो ये थी रीडिंग। अभी तो मुझे इतनी सारी चीज़ें दिख रही है। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।